पे बात करने आई हूँ एजाज खान के ऊपर जो लगा हुआ रेप केस है उसके बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करूँगी, मैं अपने संविधान की मर्यादा रखूँगी और जो भी बातें करूँगी विल गो विद द फैक्ट्स। ओके। सो जिस भी बंदी ने एजाज पे रेप केस लगाया है, अगर आप उसका वॉइस वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में वो बंदी कह रही है कि जब इन लोगों के बीच में सेक्स हुआ तो इसे बहुत मज़ा आया। सेकंड ये कह रही है कि एजाज ने इसे कमिट किया था, शोज देगा, वेब सीरीज देगा और बहुत सारा काम देगा। और तीसरा, एजाज ने कहा है कि ही इज़ अ मुस्लिम तो वो 4 शादियां कर सकते हैं। सो तीनों बातों पे हम बातें करते हैं क्योंकि इन तीनों बातों के दम पर केस हुआ है। पहली बात कि लड़की कह रही है कि 25 तारीख को एजाज उसके घर आया था एंड दे मेड आउट एंड इसको बहुत मज़ा आया। तो अगर मज़ा आया है तो रेप तो नहीं हुआ है ना, इसमें रेप कहाँ से आ गया। सेकंड चीज़, आप कह रही हैं कि एजाज ने कमिट किया कि आपको वेब सीरीज दे, फिल्म देगा। तो मुझे बता दें 25 तारीख के बाद, 25 मतलब 25 अप्रैल 2025 के बाद क्या एजाज ने कोई वेब सीरीज प्रोड्यूस की है? क्या वेब एजाज ने कोई डायरेक्ट की है या कहीं कोई एक्ट किया है? तो अगर उसने कुछ किया है तो आपको नहीं दिया है काम। एजाज ने तो खुद कुछ भी नहीं किया उसके बाद, राइट। तो अगर एजाज खुद कुछ नहीं कर रहा है तो आपको काम कहाँ से देगा? तो फॉल्स एलिगेशन है ना। तीसरी चीज़, आप कह रही हैं कि वो मुस्लिम है तो वो 4 शादी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि एजाज की ऑलरेडी एक बीवी है और जब आपका उनके साथ संबंध बना उसके बाद एजाज ने किसी और से शादी नहीं की है। और शादी की नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको डिच करके किसी और से शादी कर ली है। चौथी चीज़, एजाज पर इन दिनों ऑलरेडी केस हुआ है। ही हिमसेल्फ पता नहीं कहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और आपने उस समय केस किया है जब उनके ऊपर ऑलरेडी केस रजिस्टर है और वो कहीं और पर है। तो ना तो उनकी तरफ से कोई फैक्ट सुने गए, ना उनकी तरफ से कोई मैसेजेस देखे गए। आप गई, आप बोली और केस रजिस्टर हो गया। तो उनका पक्ष कहाँ पर है? जनरली ऐसे केसेस में जब आप इंसान जाते हैं तो प्रूफ की बातें करती है और मैंने मैसेजेस पढ़े हैं जहाँ पे आप पैसे मांग रही हैं और आप बहुत कुछ कह रही हैं। तो दो, मैंने कहा कि मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी। पांचवी चीज़ कि एजाज इज़ नॉट समबडी जो किसी को रेप करे, क्योंकि मैं एजाज को आज की डेट में 10 से 12 साल से जानती हूँ। आई नो हिम सिंस 2012 आई गेस। और मैंने नहीं देखा कि वो किसी पे फोर्स कर रहे हों। और आपको शायद याद होगा जब हम लोग ईद के दिन, मतलब जब हम इफ्तारी करने एजाज के घर गए थे, तो वो 25 तारीख के बाद की डेट थी, है ना। आप बहुत खुश थी, आप दूसरे कमरे में बैठ करके फूक रही थी, आप सिगरेट पी रही थी। किसी को नहीं पता चला कि आपके बीच में क्या हुआ है क्योंकि यू आर वेरी हैप्पी। तो ये कौन सा रेप है जिसमें बहुत मज़े कर रही हैं, आप बहुत एंजॉय कर रही हैं, आप खुश हैं? अगर रेप हुआ था आप सेम टाइम पे जाके केस कर देती, है ना। तो आपने वो नहीं किया। शादी की बात है तो उन्होंने शादी नहीं की, किसी को काम भी नहीं दिया, तो कहाँ पे आपकी एलिगेशन जस्टिस होती हैं? फिर चूंकि हमारा संविधान हमें अलाउ नहीं करता कि विक्टिम का नाम लें, तो मैं नहीं लूंगी और ना ही मैं आपके खिलाफ कुछ गलत बोलना चाहती हूँ। बट जिस तरीके की नीति से आपने केस किया है एब्सोल्युटली गलत है। मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ। और मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो कह रही हैं कि स्लेप्ट विद हिम क्योंकि ही हैज़ कमिटेड यू सम वर्क और समथिंग, तो इट वाज अ बिजनेस डील, राइट। इट वाज अ म्यूचुअल बिजनेस डील, आपका स्टेटमेंट ही कह रहा है। और आप वीडियो नोट पे कह रहे हैं अरे यू हैड फन, बहुत मज़ा आया। तो जब बहुत मज़ा आया, रेप कहाँ से हो गया? तो बेब्स, एटलीस्ट जब आप फॉल्स एलिगेशंस लगा रही हो तो वीडियो नोट ना बनाएं। और अगर इफ़ इट इज़ फॉर पब्लिसिटी तो बी क्लियर कि प्ले इट वेल, वो सिर्फ पब्लिसिटी तक ही सीमित हो। संविधान को मजाक के साथ ना जोड़ें क्योंकि जब आप पे बैकफायर होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। और जिन भी पावरफुल लोगों के थ्रू आप केस कर रही हैं, याद रखें गलत के साथ हमेशा गलत होता है, सही के साथ हमेशा सही होता है। आप किसी के साथ गेम नहीं कर सकती, ठीक है, किसी को हक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये केस हुआ है एजाज पे, वो केस हुआ है, तो सारी चीज़ें अलग है, चीज़ों को मिक्स ना किया जाए, है ना। अगर कोई इंसान कोई गलती करता है तो उसका क्राइम अलग है, उसकी चीज़ें अलग हैं, चीज़ों को मिक्स ना किया जाए। थैंक यू सो मच।